तो नमस्कार प्यारे साथियों। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे लास्ट वाले लेक्चर में दोस्तों ब्लड रिलेशन की, और ब्लड रिलेशन का दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे टाइप नंबर थर्ड, दैट इज कोडेड ब्लड रिलेशन। और कोडेड ब्लड रिलेशन के अंदर दोस्तों हमने पिछले वाले पूरे वीडियो में बात की थी बैकवर्ड मूवमेंट की। बैकवर्ड मूवमेंट का मतलब क्वेश्चंस को दोस्तों पीछे से हमें क्या करना था, सॉल्व करना था। बात समझ में आ गई क्या? लेकिन दोस्तों हम आखिर क्वेश्चंस को पीछे से ही सॉल्व क्यों कर रहे हैं, आगे से सॉल्व क्यों नहीं कर रहे, या आगे से सॉल्व क्वेश्चंस को कब किया जाना चाहिए, इसकी जो पूरी चर्चा है दोस्तों आज के लेक्चर में अपन करने वाले हैं। तो देखिए, मैं दो इन्फॉर्मेशन आपके पास में यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों। कोडेड ब्लड रिलेशन अपन पढ़ रहे हैं, कोडेड ब्लड रिलेशन बेसिक्स की बातचीत जो है दोस्तों लास्ट वाले लेक्चर में मैं कर चुका हूँ। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले दोस्तों पिछले वाला जो वीडियो है वो कम से कम, मेरी उम्मीद होगी कि आप लोग दोस्तों देखिएगा। तो कोडेड ब्लड रिलेशन में रिलेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए कोड्स का यूज़ करता है। जैसे जैसे दोस्तों मैंने कहा ए प्लस बी का अर्थ है, ए प्लस बी का अर्थ है, ए प्लस बी का अर्थ है कि ए पिता है, ए पिता है, या कह दो ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। बोलो, बात समझ में आ गई? यहां पर अगर आप इस इंफॉर्मेशन को ध्यान से देखोगे तो दोस्तों यहां पर इंफॉर्मेशन के अंदर जो ए है ना वो बी का पिता है, तो बैकवर्ड मूवमेंट फॉलो हो रहा है। कैसे हो रहा है देखो, यहां दोस्तों क्या बोला गया है कि जो ए है, ए वो बी का पिता है, तो ए इज द फादर ऑफ बी। यहां दोस्तों जो ए है वो बी का पिता है। पिता तो पुत्र का भी हो सकता है, पुत्री का भी हो सकता है। तो ए जो है बी का पिता है, तो जो एरो का फेस देख रहे हो वो पीछे से तरफ से आ रहा है, मतलब राइट टू लेफ्ट अप्रोच में चल रहा है। इसको कहते हैं बैकवर्ड मूवमेंट। तो अगर इंफॉर्मेशन अगर ऐसी लिखी हुई है तो क्वेश्चन को बैकवर्ड मूवमेंट में सॉल्व करेंगे। मान लीजिए अभी देखो, इसी इंफॉर्मेशन को मैं थोड़ा सा लिखता हूं दूसरे तरीके से, आप सोचिएगा कि ये बैकवर्ड मूवमेंट है कि फॉरवर्ड मूवमेंट है। ए प्लस बी का अर्थ है, ए प्लस बी का अर्थ है कि ए पिता है, मैंने कहा ए पिता है बी का, ए पिता है किसका? बी का। बताइए यहां जो मूवमेंट होगा दोस्तों वो भी क्या होगा? प्यारे बच्चों ध्यान से समझो, यहां क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो। ए पिता है, अरे जो ए है ना, ए ये पिता है। पिता किसका पिता है दोस्तों? ये बी का पिता है। अगर इंफॉर्मेशन ऐसी भी लिखी हुई है तो भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है बैकवर्ड मूवमेंट में। किसमें दोस्तों? बैकवर्ड मूवमेंट में। ठीक है, आगे एक इंफॉर्मेशन और लिख रहा हूं, देखिएगा। ऐसे भी लिखी हुई आ सकती है, ए प्लस बी का अर्थ है, ए प्लस बी का अर्थ है, मैंने बोला ए प्लस बी का अर्थ है बी का पिता है, बी का पिता है ए। अगर ऐसा लिखा हुआ है, अब आप ये मत देखिएगा कि यहां दोस्तों उल्टा हो गया है, ये रिवर्स हो गया। रिवर्स नहीं हुआ, लैंग्वेज को समझो, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहां पर लैंग्वेज पढ़िए, क्या दे रखा है कि बी का पिता है। अच्छा, बी का कोई पिता है, बी का पिता है, और बी का पिता कौन है मेरे भाई? ए है। तो यहां देखिएगा सारे तीनों की ही लैंग्वेज के अंदर दोस्तों जो मूवमेंट था वो बैकवर्ड था। तो ये जो तीनों आप इंफॉर्मेशन देख रहे हो दोस्तों, ये तीनों की तीनों जो इंफॉर्मेशन है ये बैकवर्ड मूवमेंट की है। किसकी है मेरे भाई? बैकवर्ड मूवमेंट की। तो क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे बैकवर्ड मूवमेंट में सॉल्व करेंगे। अच्छा, फॉरवर्ड मूवमेंट की जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे आएंगी, डायरेक्शंस कैसे आएंगे उसको देखिए दोस्तों। जैसे मैंने कहा ए प्लस बी का अर्थ है, मैंने कहा ए प्लस बी का अर्थ है, ए प्लस बी का अर्थ है बी ए का पिता है। अब ध्यान से देखो, इन्फॉर्मेशन को पढ़ो। मैं हमेशा ये कहता हूं कि रटना नहीं है, ठीक है? हमेशा बैकवर्ड मूवमेंट में नहीं होगा, फॉरवर्ड मूवमेंट में भी क्वेश्चन होते हैं, उसको ध्यान समझो। अब क्या बोला है दोस्तों कि जो बी है वो ए का पिता है। अच्छा, ए का पिता है, इस बार कौन है पिता? बी है। तो बी ए का पिता है, बी पिता है दोस्तों। किसका पिता है? ए का पिता है। तो मूवमेंट क्या हुआ? फॉरवर्ड हुआ। और यहाँ ए का जेंडर प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। इस बार जो मूवमेंट है दोस्तों फॉरवर्ड है। अच्छा, लैंग्वेज या तो ऐसी लिखी हुई आएगी, या हो सकता है दोस्तों लैंग्वेज ऐसी आ जाए, ए प्लस बी का अर्थ है बी का
ए का पिता है, ए का पिता है बी। मैंने क्या बोला, लैंग्वेज ऐसी भी आ सकती है कि ए का पिता है, क्या बोला दोस्तों, यहां पर समझो ध्यान से, क्या बोला मैंने, ए का पिता है। ए का पिता कौन है दोस्तों, यहाँ बी है। अगेन जो है मोमेंट फॉरवर्ड होगा, इसका जेंडर प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, या लैंग्वेज ऐसी लिखी हुई आएगी, ये ऐसी आ सकती है। ए प्लस बी का अर्थ है, ए प्लस बी का अर्थ है, ए प्लस बी का क्या अर्थ है दोस्तों, यहां पर ध्यान समझिए, ए प्लस बी का अर्थ क्या है। मैंने कहा कि दोस्तों बी पिता है ए का, मैंने कहा बी पिता है, बी पिता है ए का। मैंने क्या बोला दोस्तों, बी जो है वो पिता है किसका, ए का। तो यहां आप देख रहे हो इसमें भी जो मोमेंट है दोस्तों, लैंग्वेज को पढ़ो, तो दोस्तों लैंग्वेज को आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि जो बी है, बी पिता है, बी पिता किसका पिता है, वो ए का पिता है। ए का जेंडर प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन से हमें क्या पता लग रहा है प्यारे बच्चों, कि ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसकी है, फॉरवर्ड मूवमेंट की, फॉरवर्ड मूवमेंट की। कहने का मतलब अब ऐसे सवालों में अब आप सोच रहे होंगे सर एक लेक्चर तो आप पूरा पढ़ा चुके और अब बता रहे हो कि फॉरवर्ड करना है कि बैकवर्ड करना है। दोस्तों ये बात अगर मैं पहले बताता तो बातें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती है, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले डायरेक्शंस पढ़ेंगे, डायरेक्शन पढ़ करके आप सबसे पहले ये देखेंगे कि मूवमेंट फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है। अगर दोस्तों डायरेक्शंस में मूवमेंट फॉरवर्ड हो रहा है तो सभी क्वेश्चंस को फॉरवर्ड मूवमेंट में करेंगे, और दोस्तों सभी क्वेश्चंस के अगर सभी डायरेक्शंस के अंदर मूवमेंट बैकवर्ड है तो सारे क्वेश्चंस बैकवर्ड मूवमेंट में क्या किए जाएंगे मेरे भाई, सॉल्व किए जाएंगे। बोलो बात समझ में आ गई क्या। तो चलिए अब जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस आए थे उनसे मैं समझाता हूं, जो क्वेश्चन अपने लास्ट वाले लेक्चर में पढ़े थे उन सभी क्वेश्चंस को दोस्तों मैं लेकर के आपको बताता हूं कि उनमें जो मूवमेंट था वो बैकवर्ड था कि फॉरवर्ड था। अब यहां ध्यान से समझिएगा, तो पिछले वाले पूरे लेक्चर्स के क्वेश्चंस के अंदर मैं मोमेंट्स को लिखता हूं, डायरेक्शन बता रहा हूं, तो आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, समझ में आएगा आपको। यहां देखो दो लेटर्स के बीच में साइन प्लस का, इसका मतलब क्या है, ए बी का पिता है, ए इज द फादर ऑफ बी, यहां बैकवर्ड मूवमेंट है। बोलो क्लियर है ना। यहां दोस्तों मूवमेंट क्या है आपका, बैकवर्ड है, ठीक है। आगे पढ़िएगा, दो लेटर्स के बीच में साइन माइनस का है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, ए बी की पत्नी है, ए जो है वो बी की क्या है, पत्नी है, और ए बी की पत्नी है तो जेंडर में माइनस और ये हो गया प्लस। ध्यान रखिएगा पति पत्नी में जेंडर कंफर्म है, लेकिन यहाँ अगर ए बी का पिता है तो दोस्तों ए का जेंडर तो हो गया प्लस, और बी पिता तो पुत्र का भी हो सकता है, पिता पुत्री का भी हो सकता है। आप केवल आज के सेशन में ये देखिए कि जितने भी क्वेश्चंस अपने लास्ट वाले लेक्चर में किए थे उनमें मूवमेंट कैसा था, आप हर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखो ए मल्टीप्लाई बाय बी का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है, ए भाग बी का अर्थ क्या है, ए बी की लड़की है। तो कहने का मतलब देखो, ए बी का पिता, ए बी की पत्नी, ए बी का भाई और ए बी की लड़की, तो मूवमेंट कैसा है सबका, बैकवर्ड है। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, बैकवर्ड मूवमेंट में। ए बी का पिता, ए बी की पत्नी, ए बी का भाई और ए बी की लड़की, यहाँ भी दोस्तों सारा क्वेश्चन बैकवर्ड मूवमेंट में होगा। यहाँ पढ़िए, ए पिता है बी का, बैकवर्ड, ए माता है बी की, बैकवर्ड, ए मल्टीप्लाई बाय बी का अर्थ क्या है, ए बहन है बी की, बैकवर्ड। तो बैकवर्ड मूवमेंट में क्वेश्चन सॉल्व किया। ये लास्ट वाले लेक्चर के क्वेश्चन है दोस्तों। देखो मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, पी क्यू का भाई है तो पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू, बैकवर्ड है। पी डिवाइडेड बाय क्यू का अर्थ क्या है कि पी क्यू का बेटा है, पी इज द सन ऑफ क्यू, बैकवर्ड है। यहाँ पी प्लस क्यू का अर्थ क्या है, पी क्यू की बहन है, पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, दोस्तों यहाँ पर भी बैकवर्ड मूवमेंट है। बोलो बात समझ में आ गई। यहाँ देखिए, ए बी का बेटा है, बैकवर्ड, ए माइनस बी का अर्थ क्या है, ए बी का पिता है, बैकवर्ड, ए मल्टीप्लाई बाय बी का अर्थ क्या है, ए बी का भाई, बैकवर्ड, ए भाग बी का अर्थ क्या है, ए बी की माँ, बैकवर्ड, ए बराबर बी का अर्थ क्या है, ए बी की बहन है, तो यहाँ भी बैकवर्ड। पूरा क्वेश्चन बैकवर्ड मूवमेंट में, ये भी बैकवर्ड में था, ये क्वेश्चन वही है दोस्तों, बैकवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट बैकवर्ड मूवमेंट के क्वेश्चन है, ये सारे बैकवर्ड मूवमेंट के क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस की बातचीत अपन अगले लेक्चर में करेंगे, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। और ये हमारे पास में क्वेश्चन ये रहा, देखो यहाँ देखो क्या बोल रहा है, बी का पिता, अरे इसका कोई पिता है, कौन है, ए है, तो यहाँ बैकवर्ड मूवमेंट हो गया। ए माइनस बी का अर्थ क्या है, बी की बहन, बी की कोई बहन है तो ए बैकवर्ड मूवमेंट है, बी की माता ए बैकवर्ड मूवमेंट है, और बी का भाई ए बैकवर्ड मूवमेंट है। तो क्वेश्चन अपन ने दोस्तों बैकवर्ड मूवमेंट में किया, ये वाला क्वेश्चन भी बैकवर्ड मूवमेंट में किया, और दोस्तों ये वाला पूरा क्वेश्चन बैकवर्ड में था। देखो बी का पिता ए, बी की बहन ए, बी की माता ए और बी का भाई ए, बैकवर्ड मूवमेंट में है। इससे अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर बी का पिता ए बैकवर्ड है, बी की बहन ए बैकवर्ड है, बी की माता ए बैकवर्ड है, और इसको पढ़ो बी का भाई ए बैकवर्ड मूवमेंट में है। तो क्वेश्चन पूरा बैकवर्ड मूवमेंट में किया।
और मैंने पूरी आपको डिटेलिंग दी है कि इन इंफॉर्मेशंस का मतलब है बैकवर्ड मूवमेंट, और ऐसी इंफॉर्मेशन होंगी तो फॉरवर्ड मूवमेंट में क्वेश्चन होगा। चलिए अब ये सवाल देखते हैं। तो सबसे पहले सवाल को देख करके आप मुझे ये बताइए कि क्वेश्चन बैकवर्ड मूवमेंट का है या फॉरवर्ड मूवमेंट का है। चलिए आपका टाइमर स्टार्ट हो जाता है प्यारे बच्चों। आप इंफॉर्मेशंस को ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो को स्टॉप करें, देखें मूवमेंट बैकवर्ड है कि फॉरवर्ड है। अब देखो दो लेटर्स के बीच में साइन किसका है, प्लस का। इसका मतलब क्या है, बी ए का पति है। अच्छा बी जो है वो ए का पति है, अब की बार मूवमेंट कैसे आया है, फॉरवर्ड आया है। बोलो बात समझ में आ गई। एक बात यहां देखो, बी जो है वो ए की बहन है तो फॉरवर्ड मूवमेंट है। दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, इसका अर्थ क्या है, बी ए का भाई है। बी जो है वो ए का भाई है, इसका मतलब फॉरवर्ड मूवमेंट है। दोनों के बीच में भाग, इसका अर्थ क्या है दोस्तों, जो बी है वो ए का पिता, बी जो है वो ए का पिता है, फॉरवर्ड मूवमेंट है। इसका मतलब क्वेश्चन जो है पूरा फॉरवर्ड मूवमेंट में होगा। तो यहां देखिएगा प्यारे बच्चों, प्लस का मतलब क्या दे रखा है, प्लस का मतलब दे रखा है पति, रिलेशन तो आप ऐसे ही लिखिएगा। और माइनस का मतलब क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, बहन है। और गुणा का जो मतलब है वो क्या दे रखा है, भाई है। और भाग का जो मतलब है वो पिता है। लेकिन क्वेश्चन जो सॉल्व होगा वो फॉरवर्ड मूवमेंट में। फॉरवर्ड मूवमेंट ये वाला मूवमेंट होगा। बोलो क्लियर है ना। इस मोमेंट में क्वेश्चन को क्या करना है प्यारे बच्चों, सॉल्व करना है। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, देखो इक्वेशन देखो हमारे पास में दे रखी है m डिवाइडेड बाई n, ठीक है, और माइनस का दे रखा है o डिवाइडेड बाई p। इसमें m तथा p में क्या संबंध है, m और p का संबंध बताना है। फॉरवर्ड मूवमेंट के आधार पर क्वेश्चन होगा। तो फॉरवर्ड मूवमेंट में m टू n, बताओ भाग आया, भाग का मतलब बोलो मेरे पिता, तो ये दोस्तों हो गए मेरे पिताजी। और माइनस का मतलब क्या है, बहन, बताओ पिता की जो बहन होगी तो मेरी क्या लगेगी दोस्तों, बुआ। पिता की बहन मेरी क्या लगने वाली है, बुआ। और भाग का मतलब पिता, बुआ के जो पिताजी हैं तो मेरे क्या लगेंगे प्यारे बच्चों, मेरे लगेंगे दादा। क्या लगेंगे भाई, मेरे दादा। तो पी एम का दादा है कौन से ऑप्शन में, पी एम का दादा है ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया नहीं आया, तो दोस्तों ध्यान से इस वीडियो को, वीडियो में आए हुए इंफॉर्मेशंस को देखिए और फिर ये देखिए कि जो मोमेंट है डायरेक्शंस का वो बैकवर्ड है कि फॉरवर्ड है। और इंफॉर्मेशन को देख करके आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि क्वेश्चन के अंदर डायरेक्शंस जो दिए हुए थे वो दोस्तों फॉरवर्ड मूवमेंट में थे, इसलिए क्वेश्चन को अपन ने फॉरवर्ड मूवमेंट में किया। अगला देखो क्या कह रहा है, बी ए का पति है, बी ए की बहन है, बी ए का भाई है और बी ए के पिता है। तो फॉरवर्ड मूवमेंट में है। हमारे पास साइन कौन कौन से हैं, प्लस है, माइनस है, प्लस माइनस गुणा है और दोस्तों भाग है। प्लस का मतलब क्या आएगा, पति। माइनस का मतलब क्या है, बहन। गुणा का मतलब क्या है, भाई। और भाग का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, पिता। इक्वेशन देखो क्या दे रखी, इक्वेशन है मेरे पास में L प्लस एम डिवाइडेड माइनस n और डिवाइडेड बाई P में L का P से संबंध। L का रिलेशन बताना है किससे, P से बताना है। L का रिलेशन किससे बताना है, P से बताना है। रिलेशन L का बताना है P से, लेकिन मोमेंट फॉरवर्ड होगा, ये ध्यान रखिएगा। मोमेंट कैसा होगा, फॉरवर्ड होगा। तो प्लस का मतलब क्या बनेगा, पति। सोचो अगर L के रिस्पेक्ट में ये इंसान पति बन रहा है तो पति तो निश्चित ही किसी फीमेल का होगा दोस्तों। बोलो मेरी बात समझ में आ गई क्या, पति बन गया। और पति की माइनस का मतलब क्या है, बहन। पति की जो बहन होगी, पति की बहन जो होती है दोस्तों कौन होगी, ननद होगी। स्टार्टिंग के पहले लेक्चर में मैंने बताया था, पति की जो बहन होगी वो क्या होगी, ननद हो गई। और दोस्तों भाग का मतलब है पिता, और ननद के जो पिताजी हैं दोस्तों वो लगेंगे ससुर। तो पी क्या लगने वाला है, ससुर लगेगा। किसका लगेगा ससुर भैया, एल का लगेगा। अगर ये दोस्तों एल का ससुर है तो एल इसकी क्या हो गई दोस्तों, पुत्र वधु हो गई मेरे भाई। क्या हो गई, पुत्र वधु। बोलो बात समझ में आ गई ना। तो पुत्र वधु आंसर कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन को फॉरवर्ड मूवमेंट में किया है और आंसर क्या आ जाएगा, पुत्र वधु आ जाएगा। बोलिए क्लियर है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो लेकिन देखिएगा क्वेश्चन सबसे पहले हम जो करेंगे वो बेटा इसी प्रकार के क्वेश्चंस करेंगे प्यारे बच्चों, जिसमें से मोमेंट जो होगा वो देखते हैं कौन सा होगा। इक्वेशंस को पढ़ करके आप समझिएगा कि मोमेंट जो है फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है, ठीक है। और एग्ज़ाम में देखिए बहुत बढ़िया सवाल आते हैं, ठीक है ना। एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े से अच्छे लेवल के आएंगे
और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपके सामने जो है वो दे रखा है, दोनों ही भाषाओं में है, आप एक ही भाषा का चयन करें। हम हिंदी में क्वेश्चन कर रहे हैं, आप बी में पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में पढ़ सकते हो। देखिए क्या क्या रखा है। तो सबसे पहले जैसे मानो फ्रेश क्वेश्चन एग्जाम में आया, तो सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम ये देखना है कि मूवमेंट फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है। तो सबसे पहला काम पढ़ो, अगर दो लेटर्स के बीच में साइन मल्टीप्लाई का, इसको पढ़ने में दोस्तों 10-15 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। देखो क्या बोला है, ए बी का भाई, ए बी की पुत्री, ए बी की पत्नी और ए बी का पुत्र। बताओ कैसा बैकवर्ड मूवमेंट? पता लग गया, दो मतलब 5 सेकंड में पता कर लिया मूवमेंट क्या होगा, बैकवर्ड होगा। और देखो रिलेशन मल्टीप्लाई माइनस भाग प्लस, हमारे पास है मल्टीप्लाई माइनस भाग और प्लस। और रिलेशन क्या क्या है, भाई पुत्री पत्नी पुत्र। दोस्तों भाई फिर दिया गया है पुत्री, और फिर रिलेशन है आपका पत्नी, और फिर दिया हुआ है पुत्र। ये लो देखो 10 से 15 सेकंड में हो गया आराम से। और इक्वेशन क्या दे रखी है, अभिव्यक्ति मेरे पास क्या है, अभिव्यक्ति है मेरे पास में P प्लस क्यू माइनस आर डिवाइडेड बाई टी में टी का पी से संबंध, टी का पी से संबंध पूछा है, लेकिन ध्यान रखिएगा मोमेंट कैसा था, बैकवर्ड था। पढ़ो वापस, ए बी का भाई, ए बी की पुत्री, ए बी की पत्नी, ए बी का पुत्र। कंफ्यूज नहीं होना है, बैकवर्ड मूवमेंट में क्वेश्चन होगा पत्नी, और ये मेरी पत्नी बन रही है, और पत्नी तो निश्चित ही किसी पति की होगी, तो दोस्तों ये मेरी पत्नी बनी। और माइनस का मतलब पुत्री, मेरी पत्नी की जो पुत्री है, मेरी पत्नी की जो पुत्री है, तो मेरी भी क्या लगेगी प्यारे बच्चों, पुत्री लगने वाली है। और प्लस का मतलब पुत्र, और मेरी पुत्री का जो पुत्र होगा वो मेरा लगेगा नाती। मेरी पुत्री है और उसका भी कोई पुत्र है, तो मेरा लगेगा दोस्तों नाती। अगर ये मेरा नाती है तो मैं इसका क्या लगूंगा, मेरे भाई नाना लगूंगा। तो नाना कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों के, क्लियर है ना? तो करिएगा अगला सवाल। देखो ए बी का भाई, ए बी की पुत्री, ए बी की पत्नी, ए बी का पुत्र, बैकवर्ड मूवमेंट होगा। हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई है, माइनस है, डिवाइड है और प्लस है। साइन क्या क्या है दोस्तों, ये है 4 साइन। और सिंबल्स सॉरी रिलेशन क्या क्या दे रखा है, भाई पुत्री, हमारे पास रिलेशन है भाई है, फिर दिया हुआ है एक रिलेशन पुत्री है, अगला रिलेशन है दोस्तों पत्नी, और उससे अगले वाला है दोस्तों पुत्र। और अब इक्वेशन क्या दे रखी है, इक्वेशन है एस मल्टीप्लाई बाई आर, एस मल्टीप्लाई बाई आर प्लस क्यू डिवाइडेड बाई पी में क्या पूछा है, पी का रिलेशन पूछा है, किससे पूछा है, एस से पूछा है। मोमेंट बैकवर्ड ही होगा दोस्तों, क्वेश्चन के अंदर मोमेंट जो होगा वो बैकवर्ड होगा। इक्वेशन में लिख लिए, भाग का मतलब बताइए, मेरी पत्नी, और पत्नी तो दोस्तों निश्चित ही किसी पुरुष की होगी, ये मेरी पत्नी हो गई। और प्लस का मतलब बताओ, प्लस का मतलब पुत्र, पत्नी का जो पुत्र है तो मेरा भी क्या लगेगा, ये पुत्र लगेगा, मेरा क्या लगने वाला है, ये पुत्र बनेगा। और मल्टीप्लाई का मतलब भाई, पुत्र का जो भाई है, तुम्हारा कोई पुत्र है, उसका कोई भाई है, तो वो भी तुम्हारा पुत्र ही हो गया। इसका मतलब दोस्तों तुम्हारे 2 पुत्र हो गए, तुम्हारी पत्नी क्यों है और तुम्हारे पुत्र कितने हैं, एस और आर, 2 पुत्र हैं। और अगर ये तुम्हारा पुत्र है तो तुम इसके क्या हो गए बताओ, पिता हुए कि नहीं हुए? तो दोस्तों पी एस का पिता है, और पी एस का क्या है दोस्तों, फादर है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो क्लियर है, समझ में आ गया? चलिएगा अगला सवाल देखो यहाँ पर। तो वही बात है, गुणा माइनस भाग प्लस, गुणा माइनस और भाग और प्लस। गुणा का मतलब क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, गुणा का मतलब है भाई, माइनस का मतलब है प्यारे बच्चों पुत्री, और भाग का जो मतलब है प्यारे बच्चों वो है आपकी पत्नी, और प्लस का जो मतलब है वो प्यारे बच्चों क्या है, पुत्र। ठीक है। और कौन सा अर्थ है, पी एस की बहन है। हमें बताना है कि जो पी है ना वो एस की क्या आनी चाहिए, बहन आनी चाहिए। पी जो है एस की क्या आनी चाहिए, बहन आनी चाहिए। और जो पी है वो एस की क्या आनी चाहिए, बहन आनी चाहिए। अब हमारे पास 3 ऑप्शन है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में खूब समझाया था कि हमें ऑप्शन एलिमिनेट करना आना चाहिए। देखो हम बैकवर्ड मूवमेंट का फॉलो कर रहे हैं, हम बैकवर्ड मूवमेंट को फॉलो कर रहे हैं। बोलो क्लियर है? क्योंकि ए बी का भाई, ए बी की पुत्री, ए बी की पत्नी और ए बी का पुत्र, बैकवर्ड मूवमेंट है। एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से सुनना, अगर बैकवर्ड मूवमेंट फॉलो कर रहे हो तो पी से चलते हुए एस तक आओगे, पी से चलते हुए दोस्तों एस तक आओगे। पी से चलते हुए जब एस तक आओगे तो यहां देखो क्या बोला है उसने, पी एस की बहन है। यहां पी का जेंडर मुझे कंफर्म होता हुआ नहीं दिख रहा। और टी के रेस्पेक्ट में पी की बात करें तो टी के रेस्पेक्ट में दोस्तों पी जो है माइनस पुत्री बन रही है, इसका मतलब पी में दोस्तों फीमेल बन रही है, तो इसमें बहन बनने की क्वालिटी हो सकती है। यहाँ टी के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाई आया है, भाई बन रहा है, तो पी किसी भी हालत में दोस्तों, किसी भी हालत में फीमेल नहीं आएगी, पी का तो जेंडर ही प्लस आ रहा है। और दोस्तों पी एस की मतलब कहने का यह है कि पी का जेंडर प्लस है, तो प्लस है तो दोस्तों पुत्री कैसे बनेगी, या बहन या फीमेल कैसे होगी, पी एस की बहन होनी चाहिए। पी एस की बहन होनी चाहिए। बहन तो तब होगी जब जेंडर में फीमेल होगी। टी के रेस्पेक्ट में ये प्लस बन रहा है, इसका मतलब जेंडर इसका प्लस हो गया, तो ये बहन नहीं बनेगी।
दोस्तों तो ऑप्शन नंबर, मैं अगर चेक करूंगा तो मैं सबसे पहले बी को चेक करूंगा, तो यहाँ बी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। देख लीजिएगा, बी ऑप्शन सबसे पहले हम चेक करेंगे। तो बी वाला जो विकल्प है वो है मेरे पास में पी माइनस टी और मल्टीप्लाई बाई एस। तो दोस्तों एस टू पी कंपेयर हमें करना है, बैकवर्ड मूवमेंट है। मल्टीप्लाई का मतलब हो गया मेरा भाई, ये हो गया दोस्तों मेरा भाई, और माइनस का मतलब पुत्री। भाई की जो पुत्री है, भाई की जो पुत्री है दोस्तों वो बनेगी मेरी भतीजी। भाई की पुत्री, ये मेरा भाई, और भाई की जो पुत्री है मेरी क्या लगेगी, भतीजी लगेगी। तो दोस्तों यहां पर तो बन रही है मेरे भाई क्या, भतीजी। यहां पर क्या बन रही है, भतीजी बन रही है। तो यहाँ ए जो पी जो है एस की बहन होनी चाहिए, बहन नहीं आ रही भैया। यहाँ पर दोस्तों भाई की पुत्री बन रही है तो भतीजी बन रही है। जरा ऑप्शन नंबर ए को चेक कर लेते हैं। जरा ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या दे रखा है आपको, एस मल्टीप्लाई बाई टी प्लस एन मल्टीप्लाई बाई पी। तो पी टू एस कंपेयर करना है, वही बात, हमें पी टू एस कंपेयर करना है, पी टू एस कंपेयर करना है। चलो बैकवर्ड में मल्टीप्लाई का मतलब क्या दे रखा है, मेरा भाई। ये दोस्तों मेरा क्या हो गया, भाई हो गया। ठीक है, आगे पढ़िए। प्लस का मतलब क्या दे रखा है, पुत्र। भाई का जो पुत्र है तो वो क्या लगेगा, मेरा भतीजा। ये हो गया प्यारे बच्चों क्या, मेरा भतीजा। और मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, भाई। भतीजे का जो भाई है, भतीजे का जो भाई है वो भी मेरा भतीजा लगेगा। ये मेरा क्या हो गया, भतीजा। अगर ये मेरा भतीजा है तो दोस्तों यहाँ पी जो है वो एस के रेस्पेक्ट में क्या लगेगी, चाचा या बुआ। या तो चाचा या बुआ। बोलो बात समझ में आ गई ना। तो ऑप्शन नंबर ए भी आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है, क्योंकि पी एस की बहन नहीं आ रही, पी एस की चाचा या बुआ। यहाँ पी एस का चाचा भी हो सकता है और पी एस की बुआ भी बन रही है, और यहाँ पी एस की भतीजी है। और यहाँ दोस्तों पी जो है वो एस के रिस्पेक्ट में चाहो तो देख पढ़ सकते हो, भाग। भाग का मतलब मेरी पत्नी, ये मेरी पत्नी है, और पत्नी निश्चित ही किसी दोस्तों पुरुष की होगी। और मल्टीप्लाई का मतलब क्या दिया है, भाई, और पत्नी का भाई है तो क्या लगेगा बताओ, साला लगेगा। क्या लगेगा, साला लगेगा। तो बताओ क्या करेंगे, इनमें से कोई नहीं। क्या करेंगे, इनमें से कोई नहीं, आंसर दोस्तों हमारा बन जाएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन। सबसे पहले देखेंगे डायरेक्शंस में, बैकवर्ड है कि फॉरवर्ड है। ए बी का भाई बैकवर्ड, ए बी की पुत्री बैकवर्ड, ए बी की पत्नी बैकवर्ड, ए और बी का पुत्र बैकवर्ड मूवमेंट है। गुणा माइनस भाग प्लस, गुणा माइनस भाग और प्लस आपको दिया है। यहाँ दोस्तों पहले रिलेशन क्या दे रखा है, भाई का रिलेशन है। दूसरा रिलेशन दोस्तों पुत्री का है। तीसरा जो रिलेशन है आपके पास में वो है पत्नी का, और चौथा रिलेशन आपके पास दे रखा है पुत्र का। इक्वेशन क्या है, अभिव्यक्ति है दोस्तों अपने पास में P माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर मल्टीप्लाई बाई एस में एस का P से क्या संबंध है, एस का संबंध बताना है दोस्तों किससे, P से। बैकवर्ड मूवमेंट ही होगा लेकिन दोस्तों रिलेशन एस का बताना है। चलो बैकवर्ड मूवमेंट में एस टू आर मल्टीप्लाई आया, मल्टीप्लाई का मतलब बोलो मेरा भाई। तो आर जो है एस का भाई हो गया, भाग का मतलब भाई की पत्नी। बताओ भाई की जो पत्नी हो गई तो वो क्या लगेंगी, भाभी लगेंगी। और माइनस का मतलब क्या है, पुत्री। भाभी की जो पुत्री है तो क्या लगेंगी, भतीजी लगेंगी। भाभी की जो पुत्री है तो लगेगी भतीजी। अगर पी एस की भतीजी है तो ये या तो लगेगा इसका चाचा या लगेगी इसकी बुआ, चाचा या बुआ। तो चाचा या बुआ दोस्तों आंसर आएगा। अंकल या आंटी देखो बी या सी, बी या सी में से एक कर देंगे। नेफ्यू तो होगी नहीं, या तो अंकल होगा या तो आंटी होगी, या तो अंकल होगा या तो आंटी होगी। तो बी या सी में से एक होगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। अगला देखिएगा दोस्तों, इंस्ट्रक्शंस चेंज हो चुके हैं। देखो पी क्यू का पुत्र है बैकवर्ड, पी क्यू की बहन बैकवर्ड, पी क्यू का भाई बैकवर्ड, पी क्यू की माता बैकवर्ड मूवमेंट है। क्वेश्चन को बैकवर्ड मूवमेंट में सॉल्व कर देंगे, और अब लिखने की भी आवश्यकता नहीं है दोस्तों। क्या पूछा है, टी का एस से संबंध पूछा है, टी का रिलेशन पूछा है किससे, मेरे भाई एस से पूछा है। तो जब एस टू टी कंपेयर करेंगे तो भाग प्लस गुणा आया है, भाग भाग फिर प्लस और फिर गुणा। भाग का मतलब मेरा पुत्र, मेरे पुत्र का जो भाई है वो भी मेरा पुत्र, उसकी जो बहन है मेरी पुत्री। तो यहाँ पुत्री जो होगा दोस्तों वो आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शंस में नहीं है। चलिएगा देख लेते हैं बना करके एक बार। टी मल्टीप्लाई बाई आर और प्लस का v और डिवाइडेड बाई s में t का संबंध बताना है किससे, s से बताना है। किसका संबंध दोस्तों, t का संबंध बताना था s से। चलो भाग का मतलब बोलो मेरा पुत्र। देखो भाग का मतलब ऊपर देखो पुत्र, लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब भाग का मतलब ये मेरा क्या हो गया, पुत्र हो गया। अब आया है प्लस, और प्लस का मतलब भाई। पुत्र, तुम्हारा कोई पुत्र है और उसका कोई भाई है तो वो भी तो पुत्र ही लगेगा ना।
और दोस्तों मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, बहन। पुत्र की बहन है कोई, तो पुत्र, तुम्हारे पुत्र की कोई बहन है तो वो तुम्हारी क्या लगेगी, पुत्री। तो टी एस की पुत्री है, टी एस की बहन, माता, अंकल, आंट, नहीं भैया, इनमें से कोई नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ई के साथ जाएंगे। अगला देखिएगा इक्वेशन यहाँ पर क्या है, हमारे पास इक्वेशन दे रखी है टी मल्टीप्लाई बाई आर डिवाइडेड बाई वी माइनस एस में टी का एस से, टी का संबंध बताना इस बार किससे, एस से। वही बात, माइनस का मतलब देखो, देख लो बैकवर्ड है क्या, पी क्यू का पुत्र है बैकवर्ड मूवमेंट, पी क्यू की बहन बैकवर्ड, पी क्यू का भाई बैकवर्ड, और पी क्यू की माता बैकवर्ड मूवमेंट। सबसे पहले आया माइनस, माइनस का मतलब माता, तो दोस्तों ये हो गई मेरी माता। और भाग आया है, भाग का मतलब पुत्र, माता का जो पुत्र होगा तो मेरा भी क्या लगेगा, पुत्र। सॉरी, माता का जो पुत्र है वो मेरा भाई लगेगा, माता का जो पुत्र है मेरा क्या लगेगा, भाई लगेगा। और मल्टीप्लाई का मतलब है दोस्तों भाई, भाई का भी जो भाई है तो मेरा भाई लगेगा, तो ये क्या लगेगा, मेरा भाई। तो टी एस का भाई है, टी एस का दोस्तों क्या बनेगा, भाई बनेगा। यहाँ पर देखिएगा दोबारा से, हाउ इज टी रिलेटेड टू एस, हाउ इज टी रिलेटेड टू एस। माइनस का मतलब आया है माता, ये मेरी माता, और भाग है फिर माता का पुत्र मेरा भाई, और मल्टीप्लाई का मतलब उसकी बहन, सॉरी मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, बहन है, और भाई की जो बहन है तो मेरी क्या लगेगी यार, बहन लगेगी, मेरी क्या लगेगी, बहन। तो टी जो है एस की क्या लगेगी, बहन लगेगी दोस्तों। टी एस की बहन कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी यहां से क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। देखो जब आप अच्छे से पढ़ोगे, तैयारी करोगे, तो तुम्हें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मजा आएगा। अगला देखो, पी क्यू का पुत्र, पी क्यू की बहन, पी क्यू का भाई, पी क्यू की माता, बैकवर्ड मूवमेंट है। इक्वेशन मेरे पास दे रखी है टी प्लस आर माइनस वी और प्लस एस में टी का एस से, टी का संबंध बताना है एस से। अब देखो आया है प्लस माइनस प्लस, दो बार प्लस एक बार माइनस, तो पहले पढ़ो प्लस माइनस प्लस, ऐसे। प्लस का मतलब मेरी माता, ये हो गई दोस्तों मेरी माता, और माइनस का मतलब क्या है बताइए, नहीं सॉरी, प्लस का मतलब क्या है, प्लस ये रहा भाई, तो ये हो गया दोस्तों मेरा भाई, और माइनस का मतलब है माता, और भाई की जो माता है तो मेरी भी क्या लगेगी दोस्तों, ये माता लगेगी। और प्लस का मतलब भाई था, प्लस का मतलब क्या है, भाई है, तो माता का जो भाई होगा तो मेरा क्या लगेगा बताओ, माता का जो भाई है तो मेरा क्या लगेगा, मामा लगेगा। तो टी जो है एस का मामा हो जाएगा, टी एस का मामा कौन से ऑप्शन में है, सी में है, सी द राइट आंसर। अगला देखिए, पी क्यू का पुत्र, पी क्यू की बहन, पी क्यू का भाई, पी क्यू की माता। इक्वेशन क्या दे रखी है मेरे पास में, इक्वेशन है टी डिवाइडेड बाई आर प्लस वी और गुणा एस में वी का रिलेशन पूछा है, किससे पूछा है, टी से, वी का रिलेशन टी से पूछा है। तो सबसे पहले वी का जेंडर कंफर्म करो, एस के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाई आ रहा है, मल्टीप्लाई का मतलब क्या बन रहा है बताओ, बहन, यानी कि एस की ये बहन बनेगी तो जेंडर में फीमेल है। अब वी टू टी हमें कंपेयर करना है, वी टू टी कंपेयर करना है, तो वी से आर तक चलो, प्लस आ रहा है, प्लस का मतलब मेरा भाई, और भाग का मतलब क्या है, पुत्र। भाई का जो पुत्र है, भाई का जो पुत्र है वो लगेगा भतीजा, भतीजा है तो जेंडर में प्लस होगा, अगर ये भतीजा है तो मैं उसकी क्या बनूंगी, बुआ, इस बार आएगा आंट। बोलो बात समझ में आ गई क्या, कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में आ जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, चलिएगा और देखते हैं हम, इस तरीके के ही सवाल देखेंगे, कोडेड ब्लड रिलेशन के सवाल। और ये रहा दोस्तों एक सवाल आपकी स्क्रीन पर, देखो क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़िएगा। नीचे दी गई सूचना को देखिए, m प्लस एन का अर्थ है कि m n का पिता है बैकवर्ड, m माइनस एन का अर्थ है m n की पुत्री बैकवर्ड, m मल्टीप्लाई n का अर्थ है m n का पुत्र बैकवर्ड, और ये डिवाइड है m डिवाइडेड बाय n का अर्थ है m n की पत्नी बैकवर्ड मूवमेंट। यहाँ जो मोमेंट है वो बैकवर्ड है, और इक्वेशन में क्या क्या है, प्लस है, माइनस है दोस्तों, गुणा है, और आया है भाग। प्लस का मतलब आया है पिता, फिर आया है माइनस, माइनस का मतलब आया है पुत्री, और गुणा का जो मतलब है दोस्तों वो आया है पुत्र, और भाग का जो मतलब है वो आई है पत्नी। बोलो क्लियर है क्या। तो इक्वेशन मेरे पास क्या दे रखी है, अभिव्यक्ति देखो, डी माइनस एफ प्लस जी में डी का संबंध जी से बताना है, डी का संबंध किससे बताना है, जी से, बैकवर्ड मूवमेंट होगा, तो प्लस का मतलब क्या बना बताओ, मेरे पिता, और माइनस का मतलब पुत्री, पिता की जो पुत्री है दोस्तों, पिता की जो पुत्री है मेरी क्या लगेगी, बहन, तो डी जी की क्या बनेगी, बहन बनेगी। विकल्प सी के साथ जाएंगे, सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। बोलो क्लियर है क्या। आई होप ये बात आपके समझ में आ गई होगी।
चलिए अब इसी प्रकार का एक बहुत ही बेहतरीन, अच्छा और एक लेवल का सवाल लेते हैं दोस्तों, जिसमें मोमेंट्स आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही पोजीशंस में देखने को मिलेंगे। अब देखना ये होगा कि कितने बच्चे हैं जो सवाल को समझ पाते हैं। मैं चाहता हूँ वीडियो जो है आप आराम से देखें, पहले क्वेश्चंस को खुद से बनाने की कोशिश करें, और जब सवाल आपसे नहीं होता है देन आप वीडियोस को बेटा पूरा ध्यान से देखें और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो चलिए दोस्तों अब एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल है। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर साइन यूज़ ना करके सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसने सिंबल्स यूज़ किए हैं। देखो कुछ भी यूज़ करे, मैं पहले लिखवा चुका हूँ, चाहे साइन यूज़ करे प्लस माइनस गुणा भाग तो भी कोडेड ब्लड रिलेशन है, चाहे नंबर्स यूज़ करे 1 2 3 4 तो भी कोडेड ब्लड रिलेशन है, चाहे सिंबल्स यूज़ करे तो भी कोडेड ब्लड रिलेशन है, और चाहे दोस्तों ये आकृतियाँ यूज़ करे तो भी कोडेड ब्लड रिलेशन है। रिलेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए दोस्तों ये साइन, सिंबल्स, आकृतियाँ किसी का भी यूज़ करे। यहाँ उसने इस बार सिंबल्स यूज़ किए हैं, और यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। इस वाले क्वेश्चन में आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही पैटर्न देखने को मिलेंगे, इसलिए क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना। देखो क्या कह रखा है, अगर दो लेटर्स के बीच में साइन @ का है, इसका अर्थ क्या है कि जो ए है वो बी की माता है। तो प्यारे बच्चों @ का मतलब आया माता, और मोमेंट कैसा आया प्यारे बच्चों, मोमेंट आया बैकवर्ड। देखो ए बी की माता है, बैकवर्ड मोमेंट है। अब यहां पढ़ो, दो लेटर्स के बीच में साइन बराबर का है, इसका अर्थ क्या है कि जो बी है वो ए की बहन है, बी ए की बहन है। हमें इस क्वेश्चन को पूरा बैकवर्ड मूवमेंट में करना है, या तो पूरा क्वेश्चन को फॉरवर्ड मूवमेंट में कर लो या पूरे क्वेश्चन को बैकवर्ड मूवमेंट में कर लो, आपके पास में ऑप्शन है, चॉइसेस है। हम चूंकि बैकवर्ड मूवमेंट पर क्वेश्चन ज्यादा किए हैं, हमने उस पर प्रैक्टिस हमारी थोड़ी ज्यादा है, इसलिए फॉरवर्ड मूवमेंट की कुछ इन्फॉर्मेशन को हम बैकवर्ड मूवमेंट में क्या करेंगे, चेंज कर देंगे और फिर क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। ध्यान से समझिएगा इस बात को प्यारे विद्यार्थियों। यहां देखो दो लेटर्स के बीच में साइन किसका आया है, बराबर का। तो क्या कह रहा है कि जो बी है वो ए की बहन है। अगर बी ए की बहन है तो ए बी का क्या हो जाएगा, भाई या बहन। देखो ध्यान समझो, फॉरवर्ड मूवमेंट की इंफॉर्मेशन थी कि बी ए की बहन है तो बी का जेंडर तो माइनस है। बी अगर ए की बहन है तो बी का जेंडर माइनस है। लेकिन दोस्तों अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले चलो एक बात और मैं आपको समझाना चाहता हूं, उसको ध्यान समझो। देखो जैसे एक इंफॉर्मेशन मैंने लिखी, ए $B का अर्थ है बी ए की बहन है। बी क्या है, ए की बहन है। तो सबसे पहली बात तो तुम्हें यह चेक करना पड़ेगा कि मोमेंट फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है। बोला है कि जो बी है वो ए की बहन है, तो ये कंफर्म हो गया कि मोमेंट कैसा है, फॉरवर्ड है। ये रहा ए और ये रहा बी, तो जो बी है वो ए की क्या है, बहन है। और अगर बी ए की बहन है तो बी का जेंडर तो माइनस होगा। लेकिन हमें चूंकि मोमेंट को रिवर्स करना है दोस्तों, मोमेंट को क्या करना है, रिवर्स करना है। अगर वो बहन है तो ए उसके रेस्पेक्ट में क्या बनेगा दोस्तों, ए का जेंडर भाई भी हो सकता है, मेल है तो, और अगर फीमेल है माइनस है तो बहन हो सकती है। क्योंकि अगर उधर वाला दोस्तों पर्सन तो क्या है, माइनस है, वो बहन है, वो तो आपकी बहन है, तो आप उसके रेस्पेक्ट में क्या बनोगे, भाई या बहन बनोगे। तो मोमेंट्स को इस तरीके से चेंज किया जाता है। बात समझ में आ गई? बस छोटी सी बात समझानी थी, और यहाँ पर यही बात हमें समझनी है कि जो बी है वो ए की बहन है। अगर बी ए की बहन है तो ए बी का होगा भाई या बहन। तो बराबर का मतलब दोस्तों हम लिखेंगे भाई या बहन। लेकिन ध्यान रखिएगा बराबर के राइट साइड में जो पर्सन है उसका जेंडर क्या आएगा, माइनस आएगा। बराबर इक्वेशन में कहीं पर भी लगा हुआ है, अगर बराबर इक्वेशन में कहीं पर भी लग रहा है तो उसके राइट साइड में जो भी पर्सन होगा उसका जेंडर क्या होगा, माइनस होगा। तो इस बात को और ध्यान रखना है। बस ये बराबर के राइट साइड का जो जेंडर होगा दोस्तों क्या होगा, फीमेल होगी, इतना और ध्यान रखना है। अब आगे पढ़ो, दो लेटर्स के बीच में हैशटैग आया, इसका मतलब ए बी की पुत्री, यहां तो दिक्कत है ही नहीं। हैशटैग का मतलब क्या है, पुत्री, बैकवर्ड मूवमेंट ही है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे पढ़ो, ए कॉपीराइट बी का मतलब क्या है कि देखो ध्यान से पढ़ो, बी ए का भाई है। अगर बी ए का भाई है तो बी का जेंडर तो हो गया प्लस। कॉपीराइट के राइट साइड वाला कोई भी पर्सन होगा, कॉपीराइट के राइट साइड में कोई पर्सन होगा उसका जेंडर आएगा प्लस। ये बात समझ में आ गई? बी ए का भाई है, अगर ये भाई है तो दोस्तों ए बी के रेस्पेक्ट में क्या बनेगा, भाई या बहन। तो प्यारे बच्चों यहाँ कॉपीराइट का
चेंज कर देंगे मोमेंट, भाई या बहन बना देंगे इसको। लेकिन राइट साइड का जो जेंडर है वो ध्यान रखिएगा मेल होगा, राइट साइड का जो जेंडर हो मेल होगा। और आगे पढ़िएगा, स्टार दे रखा है, इसका अर्थ क्या है, ए बी का पिता है, बैकवर्ड है, स्टार में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये हो गया पिता, ए बी का पिता है, बैकवर्ड मूवमेंट है। और आगे आपको साइन दिया हुआ है इस तरीके का, देखिएगा इस तरीके का साइन है, और इसका अर्थ क्या है, ए बी का पुत्र है, बैकवर्ड मूवमेंट है। कहने का मतलब केवल दो इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड में थी, फॉरवर्ड में थी ऐसे, तो दोस्तों ऐसे थी ऐसे ऐसे थी, हमने इनको पलट लिया, ऐसे कर लिया, बैकवर्ड में कर लिया। बोलो क्लियर है? अब क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। एक्सप्रेशन हमारे पास में ये रहा, क्या दे रखा है, देखो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, हमारे पास एक्सप्रेशन है एल, और फिर दोस्तों आपके पास दिया है एम, एंड देन आपके पास है @n, और फिर आपके पास में है कॉपीराइट ओ, और फिर दे रखा है बराबर पी। चलिएगा, तो बैकवर्ड मूवमेंट में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात लेकिन ध्यान रखना, कॉपीराइट के राइट साइड का पर्सन, कॉपीराइट के राइट साइड में जेंडर क्या होगा, मेल होगा, और बराबर के राइट साइड में क्या होगी, फीमेल होगी। और कहीं पर है क्या कॉपीराइट, बस @ और ये आया है, तो चलो बैकवर्ड मूवमेंट में ये फीमेल है और ये मेल है, तो जब बराबर से पढ़ेंगे तो बताओ मेल के रिस्पेक्ट में ये क्या बनेगा, इसका भाई बनेगा। कैसे बनेगा भाई, भाई मेल है, बराबर का मतलब भाई या बहन, बराबर का मतलब है भाई या बहन, लेकिन इसका जेंडर प्लस है तो डेफिनेटली ये क्या बनेगा, भाई बनेगा। तो ओ जो है वो पी का क्या है, भाई है। कॉपीराइट का मतलब भाई या बहन है, कॉपीराइट का मतलब भाई या बहन है, तो मेरा कोई भाई है और उसकी कोई भाई है या बहन है, तो वो भी मेरी क्या लगेगी, भाई या बहन लगेगा। इसका जेंडर कंफर्म नहीं है, तो ये मेरा भाई भी हो सकता है और मेरी बहन भी हो सकती है। बोलो क्लियर है क्या, बात समझ में आ गई? अब आगे पढ़िए @ और @ का मतलब माता, मेरे भाई या बहन की जो माता है तो मेरी क्या लगेगी दोस्तों, ये मेरी क्या लगने वाली है, मेरी माता लगने वाली है, इसका जेंडर कंफर्म। और इस वाले साइन का मतलब क्या है, पुत्र, माता का जो पुत्र है, मेरी माता का जो पुत्र है, तो बताओ मेरा क्या लगेगा, मेरा लगेगा दोस्तों ये भाई। यानी कि समझो मेरा जेंडर खुद का माइनस है, मेरा ये भाई है, एक भाई मेरा ओ है और एक भाई मेरा एल है। एन के बारे में मुझे नहीं पता है कि एन जो है वो जेंडर में मेल है फीमेल है, तो मेरा भाई भी हो सकता है, मेरी बहन भी हो सकती है, और एम हम तीनों की माता है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो पी, देखो पी का भाई ओ और दोस्तों इस पी का भाई एल, तो पी के दो भाई तो डेफिनेटली हैं, एन का जेंडर कंफर्म नहीं है, तो दोस्तों हम यहाँ पर नहीं कह सकते कि एन जो है पी का भाई है या दोस्तों बहन है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है ये। और एम जो है पी की माता है, पढ़िएगा एन पी का भाई है, तो वो क्या बोल रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही हो सकता है। तो यहां देखिए कौन सा निष्कर्ष दोस्तों सही हो सकता है, तो एन जो है दोस्तों पी का भाई है, भैया एन पी का भाई है, ये वाला दोस्तों निष्कर्ष जो है मैं ये कहूँगा यहाँ पर, तो कैन बी करेक्ट, करेक्ट तो नहीं कह सकते डेफिनेटली दोस्तों, एन जो है वो बी का भाई है, डेफिनेटली नहीं कहा जा सकता, स्टार लगा देते हैं। आगे बढ़ो, एम के दो पुत्र और दो पुत्रियां हैं, एम के देखो दो पुत्र तो हैं डेफिनेटली, एक पुत्री है। अब एन के बारे में कंफर्म नहीं है कि एम के दो पुत्र हैं या दो पुत्रियां हैं, तो दोस्तों जेंडर कंफर्म नहीं है ना एन का, तो मैं डेफिनेटली नहीं कह सकता, इस बात को भी डेफिनेटली नहीं कह सकते। एन एल की बहन है और जो एन है वो एल की बहन है, नहीं नहीं भाई एन का जेंडर कंफर्म नहीं है, तो हम इस बात को भी नहीं कह सकते। और पी एल की बहन है दोस्तों, पी जो है वो एल की बहन है, और ये बात दोस्तों डेफिनेटली कही जा सकती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है, यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा आप ऐसे कर लीजिए, निम्नलिखित कौन सा निष्कर्ष सही है। बोलो क्लियर है कि कौन सा निष्कर्ष दोस्तों यहां पर सही है आपका, ठीक है, ऐसा कर लो इसको, ठीक है। तो विच एक्सप्रेशन, तो फ्रॉम द एक्सप्रेशन ये कौन सी करेक्ट है, तो कौन सी करेक्ट है, पी एल की बहन है। क्यों है, पी का जेंडर कंफर्म है, वो एल की बहन बनेगी, ये डेफिनेटली श्योर है। लेकिन एन जो है वो पी का भाई है, डेफिनेटली नहीं कह सकते। एम के दो पुत्र या दो पुत्रियां हैं, डेफिनेटली नहीं कह सकते क्योंकि एन का जेंडर कंफर्म नहीं है।
और एन एल की बहन है, ये भी डेफिनेटली नहीं कहा सकता क्योंकि एन का जेंडर कंफर्म नहीं है, तो क्या कहेंगे, पी जो है वो एल की क्या है, बहन है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और प्यारे बच्चों वही क्वेश्चन है, केवल और केवल डायरेक्शंस अपन को लिखने हैं, ध्यान से समझिएगा वापस से। तो एट द रेट का मतलब क्या बन रहा है, एट द रेट का मतलब बन रहा है कि ए बी की माता है, बैकवर्ड मूवमेंट है। और वो देखो बी ए की बहन है, जब बी ए की बहन है तो ए बी का भाई या बहन होगी, तो कहने का मतलब बराबर को कर देंगे और इधर आ जाएगा भाई या बनेगी बहन। लेकिन ध्यान रखिएगा राइट साइड का जो जेंडर है अपना जेंडर नहीं छोड़ेगी, तो राइट साइड का जो जेंडर है दोस्तों वो बनेगा माइनस। तो प्यारे बच्चों ए हैशटैग बी का अर्थ देखो क्या दे रखा है, ए हैशटैग बी, हैशटैग का अर्थ क्या है, ए बी की पुत्री है, तो बैकवर्ड मूवमेंट हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ देखिएगा ए कॉपीराइट बी का अर्थ है बी ए का भाई है, अगर बी जो है वो ए का भाई है तो कॉपीराइट का मतलब बैकवर्ड मूवमेंट में करेंगे तो भाई का रिवर्स क्या बनेगा, भाई या बहन। लेकिन जो राइट साइड का जेंडर है दोस्तों वो अपना जेंडर नहीं छोड़ेगा, तो ये मेल हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या। और फिर दिया है स्टार, स्टार का मतलब क्या है, ए बी का पिता है। स्टार का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, ए जो है बी का पिता है, बैकवर्ड मूवमेंट है। और हमारे पास ये वाला साइन था, इस वाले साइन का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 इन्फॉर्मेशन है, इन 6 इन्फॉर्मेशन में दोस्तों 2 में केवल फॉरवर्ड था, इनको बैकवर्ड अपन ने कर लिया। क्वेश्चन अब हमारे पास में है, इक्वेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, देखो इक्वेशन कहाँ से शुरू हो रही है भाई, इक्वेशन जो हो रही है प्यारे बच्चों यहाँ से शुरू हो रहा है आपका। बोलो क्लियर है। और क्या है, एल बराबर एम, क्या दे रखा है दोस्तों, एल बराबर एम, एल बराबर एम हैशटैग एन, हैशटैग एन कॉपीराइट पी, कॉपीराइट पी और स्टार दिया हुआ है दोस्तों क्यों। कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, चलिए बैकवर्ड मूवमेंट में चलते हैं। देखिए उससे पहले देखो कॉपीराइट जहां कहीं भी है उस पे ऊपर राइट वाला जो पर्सन है, कॉपीराइट के राइट साइड में जो कोई भी व्यक्ति होगा वो जेंडर में क्या होगा, मेल होगा। बोलो क्लियर है। और बराबर के राइट साइड के अंदर जो जेंडर है दोस्तों फीमेल होगा, बस इतना कर लो। अब पढ़ना शुरू करेंगे बैकवर्ड मूवमेंट में। स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब मेरे पिता, बिल्कुल सही आ रहा है, जेंडर में प्लस भी था, पिता बन गया। कॉपीराइट का मतलब क्या है दोस्तों, बोलो कॉपीराइट का मतलब भाई या बहन पढ़ेंगे। पिता का कोई भाई है तो चाचा और बहन है तो बुआ। तो दोस्तों ये जो है ना एन, वो चाचा भी हो सकता है और बुआ भी हो सकती है, क्योंकि इसका जेंडर जो है वो कंफर्म नहीं है, प्लस या माइनस दोनों में से कुछ भी हो सकता है। फिर हैशटैग आया है, हैशटैग का मतलब क्या है, पुत्री। चाचा या बुआ की जो पुत्री है वो मेरी लगेगी दोस्तों क्या, चाचा की पुत्री है तो मेरी लगेगी बहन, और बुआ की पुत्री है तो मेरी लगेगी बहन। और बहन भी कैसे लगेगी दोस्तों, चचेरी या कजिन। चचेरी को क्या कहेंगे, कजिन, क्या कहेंगे, कजिन कहेंगे। और बराबर का मतलब क्या है बताओ, भाई या बहन। और बहन का कोई भाई या बहन है तो वो भी मेरा क्या लगेगा, उसका कोई भाई या बहन है, इसका जेंडर भी कंफर्म नहीं है तो ये भी मेरी लगेगी दोस्तों कजिन। बोलो बात समझ में आ गई क्या। लेकिन यहाँ देखो ये तो डेफिनेटली जेंडर में माइनस थी, तो ये तो मेरी कजिन लगेगी बहन, लेकिन इसका जेंडर दोस्तों कंफर्म नहीं है, इसलिए मेरा ये भाई भी हो सकता है और मेरी ये बहन भी हो सकती है। क्लियर है कि अब क्या बोल रहा है, क्यों एम का पोता है। दोस्तों क्यों जो है एम का पोता है, कैसे हो जाएगा क्यों एम का पोता, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि एम जो है वो क्यों की कजिन है, तो क्यों एम का पोता कैसे बन जाएगा, ये तो डेफिनेटली रॉन्ग हो गया। एल एन का चाचा है दोस्तों, एल जो है वो एन का चाचा है, तो भैया एन का चाचा थोड़ी होगा, ये तो मेरा, ये मेरा चाचा है, ये मेरा चाचा या बुआ हो सकती है। और दोस्तों एल जो है वो मेरे कजिन है, तो मेरे ये चाचा हैं तो वो मेरे कजिन के भी एक तरीके से चाचा या बुआ लगेंगी। तो दोस्तों यहाँ पर एल एन का बोल रहा है, एल एन का चाचा है, ये वाली बात भी क्या हो गई, गलत हो गई। एन क्यों का चाचा है, तो जो एन है ना वो क्यों का चाचा है, मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ क्या दोस्तों, मैं इस बात को निश्चितया नहीं कह सकता कि कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो दोस्तों एन क्यों का चाचा है मैं डेफिनेटली नहीं कह सकता। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर अगर अपन को करना है तो करेंगे इनमें से कोई नहीं। बोलो बात समझ में आ गई क्या, क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि एन का जेंडर कंफर्म नहीं है तो एन जेड की, एन जो है क्योंकि बुआ भी हो सकती है, तो एन क्यों का चाचा है दोस्तों, ये डेफिनेटली नहीं कहा जा सकता। इसीलिए हम जाएंगे विकल्प किसके साथ में मेरे भाई, किसके साथ जाएंगे, डी के साथ जाएंगे कि नन ऑफ दीज। वैसे तो होना चाहिए डेटा इज इनसफिशिएंट टू गिव दी आंसर। बोलो क्लियर है क्या, समझ में आ गया ये सवाल। चलिए और
ये इस टाइप का अपना अंतिम सवाल है और इसमें आप एक ऑप्शन नंबर ई भी डाल लीजिए, क्योंकि बेसिकली यहाँ एक ऑप्शन और है ई। देख लेते हैं जो भी होगा क्या आता है, देखते हैं। चलो एक बार आ जाओ, क्या क्या रखा है देखो, वही बात है, एट द रेट। क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, यहाँ दिया है एट द रेट। और एट द रेट का मतलब क्या दे रखा है बताओ, ए बी की माता है, बैकवर्ड मूवमेंट है, माता हो गया बैकवर्ड हो गया। बराबर का अर्थ क्या है दोस्तों, बी ए की बहन है, तो ये इधर बैकवर्ड कर देंगे तो ये बन जाएगा भाई या बहन, और राइट साइड की जो जेंडर है वो माइनस हो गई। अब पढ़ो, हैशटैग का मतलब पुत्री, हैशटैग का मतलब क्या हो गया दोस्तों, ये हो गई पुत्री हो गई। बोलो क्लियर है। और प्यारे बच्चों कॉपीराइट का मतलब क्या है, कॉपीराइट का मतलब आ जाओ, आप दे रखा है बी ए का भाई। अगर बी ए का भाई है, अगर जो बी है वो ए का भाई है, तो जब बैकवर्ड करेंगे तो ये क्या बनेगी, भाई या बहन, और राइट साइड का जेंडर क्या हो जाएगा, मेल। और स्टार का मतलब क्या दे रखा है दोस्तों कि ए बी का पिता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बैकवर्ड मूवमेंट है। और यहाँ देखिए क्या दे रखा है, साइन हमारे पास इस तरीके का है, इसका मतलब है दोस्तों ए बी का पुत्र है। चलो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 साइन थे, 6 साइन के हमने लिख लिए। और कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यह दर्शाता है कि क्यों एन की पुत्री है। दोस्तों जो क्यों है ना वो एन की क्या होनी चाहिए, पुत्री होनी चाहिए। चलिए ऑप्शन नंबर ए से चेक कर लेते हैं। अच्छा क्यों का जेंडर कंफर्म कर लो, अगर क्यों एन की पुत्री है तो जेंडर में फीमेल होनी चाहिए। स्टार का मतलब बन रहा है पिता, अरे भाई ये तो पिता, क्यों जो है पी का पिता बन रहा है, पिता तो पुत्री कभी बन ही नहीं सकता। और क्यों जो है वो एन की पुत्री होनी चाहिए। और कॉपीराइट से जब इधर चलेंगे तो कॉपीराइट के इधर चलेंगे तो वो बनाएगा भाई या बहन। बोलो कॉपीराइट के राइट साइड में, कॉपीराइट के राइट साइड का पर्सन क्या हो जाएगा, जेंडर में मेल होगा। भाई कॉपीराइट जहाँ कहीं भी है उसके राइट साइड में जो कोई भी पर्सन होगा वो मेल होगा जेंडर में, तो ये भी यहाँ पर मेल होगा। तो क्यों एन की पुत्री तो कैसे बन जाएगी, इसमें भी मुझे लगता नहीं कि बन जाएगी। और यहाँ क्यों का जेंडर कन्फर्म होता वो मुझे नहीं दिख रहा है। और यहाँ अगर बात करें क्यों एन की पुत्री है, जरा इसमें देख लो प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए बराबर, और बराबर का मतलब है भाई या बहन। तो यहाँ प्यारे बच्चों भाई या बहन, और इसके देखो ये कॉपीराइट आ रहा है, कॉपीराइट के राइट साइड के जेंडर क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। तो क्यों एन की पुत्री यहाँ भी नहीं आ रहा है, तो ये तो डेफिनेटली रॉन्ग हो गए, क्योंकि तीनों के अंदर इस वाले में भी, इस वाले में भी क्यों जो है वो पी के रेस्पेक्ट में, देखो क्यों पी के रेस्पेक्ट में क्या बन रहा है, पिता बन रहा है। क्यों पी का पिता है तो इसका मतलब इसका जेंडर प्लस होगा, अगर ये प्लस है तो पुत्री नहीं बन सकती। और वी के कॉपीराइट के राइट साइड का जेंडर प्लस है तो ये भी पुत्री नहीं बनेगी। यहाँ देखिए, यहाँ दोस्तों वी के इधर आ रहे हैं, तो हमने पढ़ा कॉपीराइट के राइट साइड का जेंडर, कॉपीराइट के राइट साइड का जेंडर जो है प्लस होगा तो ये भी पुत्री नहीं बन सकता। तो ऑप्शन नंबर सी को चेक करिएगा, तो यहाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो क्योंकि एक बेस्ट विकल्प का चुनाव भी हमको करना होता है। देखो हमारे पास इक्वेशन है एम, फिर दिया है कॉपीराइट एन, और फिर दिया है हैशटैग आर, और फिर दिया है स्टार क्यों। ठीक है चलिएगा, क्यों एन का रिलेशन फाइंड आउट करना है। स्टार का मतलब क्या है, बोलो मेरे पिता, ये तो मेरे पिता हो गए, बोलो हो गए मेरे पिता। और हैशटैग का मतलब क्या है दोस्तों, भाई या बहन। दोस्तों हैशटैग का मतलब है भाई या बहन। तो पिता का जो भाई है या पिता की जो बहन है, तो कॉपीराइट के राइट साइड का पर्सन देखो कॉपीराइट प्लस हो जाएगा। तो पिता का जो भाई है तो मेरा क्या लगेगा भाई, मेरा लगेगा चाचा। मेरा क्या लगेगा प्यारे बच्चों, चाचा लगेगा। अगर ये मेरा चाचा है तो मैं इसका भतीजा, भतीजा या भतीजी, भतीजा या भतीजी। तो दोस्तों पुत्री कहीं पर भी नहीं आ रहा है, तो एक मैं कह रहा था ना कि इसमें एक ऑप्शन नंबर 8 ई डाल लो, इनमें से कोई नहीं, इनमें से बेटा कोई नहीं, इनमें से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है। बोलो क्लियर है। और आंसर के रूप में हम उसे ही क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, टिक कर देंगे। और आई होप, मेरी उम्मीद है, मेरी आशा है कि ये कोडेड ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। बोलो क्लियर है क्या। चलिए और बाकी के प्रश्नों की बातचीत दोस्तों अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अपन ने टाइप नंबर 3 कंप्लीट कर लिए हैं ब्लड रिलेशन के। एक तो पीढ़ी पर आधारित, और दोस्तों एक था पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन, यानी एक व्यक्ति पे पर्सन या एक व्यक्ति पर इशारा करने वाले पर्सन, जिसको इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन अपन ने कहा है। और एक बात की है कोडेड ब्लड रिलेशन की। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि कोडेड ब्लड रिलेशन में पहले आपको डायरेक्शंस दोस्तों देखने होंगे कि बैकवर्ड है कि फॉरवर्ड है।
अगर क्वेश्चन में सारे डायरेक्शंस फॉरवर्ड मूवमेंट में हैं तो क्वेश्चन भी फॉरवर्ड मूवमेंट में सॉल्व होगा। अगर दोस्तों डायरेक्शन सारे बैकवर्ड में हैं तो क्वेश्चन पूरा बैकवर्ड मूवमेंट में सॉल्व होगा। अगर मान लीजिए कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्वेश्चन मोमेंट जो मिक्स होकर के आते हैं, तो कुछ एक इन्फॉर्मेशन को बदल करके दोस्तों सबको सेम मोमेंट में हमें लेके आना होता है, जिससे कि क्वेश्चन को सटीकता से जल्दी जल्दी हम बना सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा सवालों पर अभ्यास कीजिए, क्योंकि अभ्यास ही दोस्तों वो तलवार है जिससे दोस्तों किसी भी प्रकार का जो चीज़ है वो काटी जा सकती है। इसी के साथ दोस्तों ये लेक्चर अपना यहीं समाप्त होता है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे ब्लड रिलेशन की कुछ और बढ़िया शानदार दोस्तों क्वेश्चन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।